अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़े अलाउंस में बड़ा इजाफा, लेकिन साथ में साबका दो अहम तरीन अलाउंसेस ख़त्म। आज की वीडियो में शामिल होंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी होने वाले ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन वफाकी और सूबाई मुलाजमीन के लिए, ASF के लिए भी अफवाज पाकिस्तान की तर्ज पर 50% इजाफा, वो भी रनिंग बेसिक पर। पहले ये अफवाज पाकिस्तान का नोटिफिकेशन आया था, आज ये ASF का भी आ गया। अब सवाल कि ये जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं, रेंजर, FC, इनको कौन सा अलाउंस मिलेगा? अब 3 अलाउंसेज आ चुके हैं, एक ये ASF का, एक ये अफवाज पाकिस्तान का और एक ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। तो जो रेंजर वाले हैं, FC वाले हैं, इनको कौन सा अलाउंस मिलेगा? 50% मिलेगा या डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा? आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जो सिविल आर्म फोर्सेस के 2024 में जो नए पे स्केल आए हैं और जो नोटिफिकेशंस हैं इनकी तनख्वाह आर्मी के बराबर करने की। तो क्या इन नोटिफिकेशंस के मुताबिक ये जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तनख्वाहें बढ़ी हैं, ये भी FC की और रेंजर की भी बढ़ेंगी या नहीं? दूसरा एक सवाल पूछा जा रहा है, जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सिविलियन हैं कि जी हम कहाँ पे हैं, हमें कौन सा अलाउंस मिलेगा? डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा या ये 50% मिलेगा? तो कंफर्म आपको भी बताते हैं। अहम तरीन वीडियो है। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले बात करते हैं सूबाई मुलाजमीन के लिए, फिर ये आर्मी और एयरफोर्स पे आते हैं और ये ASF। कल जारी हुआ ये खैबर पख्तूनख्वा का नोटिफिकेशन, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस गेम की गई, 15 से बढ़ाकर 30 किया गया। जो पहले 15 ले रहे थे 2022 में, उसको बढ़ाकर 30 कर दिया गया। तो ये आज अखबार भी लिखते हैं इसकी डिटेल कि असल में ये इजाफा कितना हुआ है? ये 15 हुआ है। ये पूरा ये इजाफा 30 नहीं है, ये 15 है। सरकारी मुलाजमीन के डिस्पैरिटी अलाउंस में 15% इजाफा की मंजूरी। PPS 1 से 19 की बुनियादी तनख्वाह 2017 के मुताबिक अलाउंस 15 से बढ़ाकर 30 किया गया। IT प्रोफेशनल अलाउंस। तो ये सारे नोटिफिकेशंस हैं जी, ये कल 6 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, बिल्कुल ओरिजिनल हैं, कोई फेक नहीं है। ये सारे ओरिजिनल नोटिफिकेशन हैं। कल मैं इस पर डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक दे दूंगा। सिर्फ आज ये बताना था कि आपकी तनख्वाह बड़ी कितनी है। जो हमारे KPK के साथी हैं, अलाउंस ये जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 15% कितना बढ़ेगा? तो हमने ये एक PDF बनाई थी जो ग्रेड 1 से 22 वफाकी मुलाजमीन है। अब उन जो 30 जून 2022 के बाद भर्ती होंगी, क्योंकि उनको इनिशियल बेसिक में मिलेगा इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, ये जो आखिरी पैरा है, जो नए भर्ती होने वाले हैं। जबकि वफाक का जो बाकी नोटिफिकेशन है, जो 30 जून से पहले वाले हैं, उनको 30/6/2022 की बेसिक पे है और ये वो रनिंग बेसिक है। लेकिन जो KPK ने गेम की है, उन्होंने रनिंग बेसिक पे रखा, एक तो इनिशियल बेसिक पे रखा 2017 की इनिशियल बेसिक पे, और बढ़ाया भी 15%। तो ये है जी 2017 की इनिशियल बेसिक ग्रेड 1 से 22 तक। हमने ये 30% इजाफा लगाया था, आप इसका आधा आधा करते जाएं। ये जो 30% इजाफा लगा हुआ है, जितना भी जो आपका ग्रेड है यहाँ पे, इसको हाफ कर दें, 2 पे डिवाइड कर दें, ग्रेड 1 से 22। तो KPK वालों का DRA ये है जी। मैं ये जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ये शेयर कर दिया है। आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है। जितने भी ये नोटिफिकेशन जारी होते हैं वहाँ पे फ़ौरन अपलोड हो जाते हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये KPK का, तो ये कि आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ी, ये वाला आप देख लें, इसका हाफ बढ़ी। अब आते हैं जी हम ASF की तरफ और आर्मी। ASF का ये 8 जुलाई का ये नोटिफिकेशन है। जो लोग इन नोटिफिकेशंस को फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे ढूंढ रहे होते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन वेबसाइट पे नहीं आते। ये देखें, अभी तक ये वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल है। इसी तरह ये जो ये नोटिफिकेशन है अफवाज पाकिस्तान वाला, ये भी वेबसाइट पे नहीं है। तो बहुत सारे नहीं आते, हमारा तो ये डेली का काम है। ASF की तनख्वाह में भी 50% इजाफा। अब ये इनके लिए स्पेशल रिलीव अलाउंस नहीं है, इनके लिए है जी ये एविएशन सिक्योरिटी अलाउंस 50%। ये अफवाज पाकिस्तान के लिए था स्पेशल रिलीव अलाउंस, वो अफसरान के लिए 50% और 20% है
जो जूनियर तबका है, जो जवान है, जो सेलर्स हैं, सोल्जर्स हैं, उनके लिए। तो एक्चुअल में जो हमारे फौजी भाई हैं, जो अफसर्स हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है 60%, 50 ये और 10 अडाक रिलीफ, और 20% हुआ जवानों के, और 10 ये मिला के टोटल 30% हुआ। और ये जो एएसएफ वाले हैं, आपकी 50 ये और 10 अडाक रिलीफ 60 हुआ, लेकिन आपके 2 अलाउंसेस ख़त्म भी हो गए, तो उनको माइनस भी करना है। वो आपको ऑलरेडी मिल रहे थे, 2 हो गए ख़त्म। फिर एफसी और रेंजर पे आते हैं कि 2 अलाउंसेस मिल रहे थे। एक अलाउंस था, स्पेशल अलाउंस था, ये कितना था, ये ऑन ग्रांट ऑफ द दिस अलाउंसेस द फॉलोइंग स्पेशल अलाउंसेस शेल स्टैंड डिसकंटिन्यूड। ये 2 अलाउंसेस ख़त्म हो जाएंगे। ग्रेड 17 से अबव 20% था, और 16 एंड बिलो ये 25% था। लेकिन ये बेसिक पे 2008 के पे स्केल के मुताबिक ये आपको मिल रहा था कोई अलाउंस, ये ख़त्म हो गया। एक और 2008 की बेसिक पे आपको मिल रहा था 100% रिस्क अलाउंस। तो ये दोनों अलाउंसेस ख़त्म हो जाएंगे, आपको ये 50% मिलेगा एविएशन सिक्योरिटी अलाउंस। तो अब आप अपना खुद तनख्वाह निकाल लेना। अब सवाल है कि 3 नोटिफिकेशन इस वक्त तक आ चुके हैं। एएसएफ का 50%, वफाकी मुलाजमीन के लिए 30%, और अफवाज पाकिस्तान के लिए ये। तो ये जो बेचारे सिविल आर्म फोर्सेस वाले हैं, ये कहाँ जाएंगे? पहले आप ज़रा देखें ये सिविल आर्म फोर्सेस होती कौन है। सिविल आर्म फोर्सेस, कुछ लोग ना, ये जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के मुलाजमीन होते हैं ना, सिविलियन, उनको सिविल आर्म फोर्सेस समझ रहे होते हैं। अच्छा, ये भी हमसे सवाल कर रहे हैं जो हमारे आर्मी एयरफोर्स और नेवी के जो सिविलियन हैं कि हमारी कौन सी तनख्वाह बढ़ेगी, हमारे ऊपर किसका इतलाक होगा, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस या ये वाले अलाउंसेस। तो भाई आप अपनी पे स्लिप देख लें, आपको 2021 और 22 का डीआरए मिला हुआ है, तो आपको ये वाला डीआरए मिलेगा जो आर्मी एयरफोर्स और नेवी के सिविलियन हैं। हाँ, सिर्फ एयरफोर्स के जो सिविलियन हैं कुछ, उनका ये देखें, ये जो लिस्ट आई थी कि जिनको डीआरए नहीं मिलेगा, इसमें एयरफोर्स के सिविलियन का जिक्र है जिनको पहले एक ख़ास अलाउंस मिला हुआ है, उनको डीआरए नहीं मिला था। तो अब ये एक सवाल है कि क्या उनको ये डीआरए मिलेगा या ये वाला अलाउंस मिलेगा। बाकी जिन भी सिविलियन को, आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो सिविलियन हैं जिनको डीआरए पहले मिला हुआ है 21 और 22 का, अब भी उनको डीआरए मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा। ये स्पेशल रिलीव है, ये डिफेंस बजट से ही आना है। अच्छा, अब जो हमारे ये सिविल आर्म फोर्सेस हैं, सिविल आर्म फोर्सेस होती कौन कौन सी हैं? इसमें शामिल हैं जी पाकिस्तान रेंजर। रेंजर के 2 इदारे हैं बड़े, पाकिस्तान रेंजर पंजाब और पाकिस्तान रेंजर सिंध। इसी तरह फ्रंटियर कोर 2 इदारे हैं, फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान। फिर फ्रंटियर कांस्टेबलरी है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। गिलगित बल्तिस्तान के सरहदी सिक्योरिटी अलाउंस ये इदारे हैं जो स्काउट्स हैं, वो भी इसी में आते हैं। इनके ये पे स्केल रिवाइज हो चुके हैं, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। जो एएसएफ है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एएसएफ बाज़ औक़ात उसे अलग भी समझा जाता है। ये अलग समझने की वजह बताता हूँ। ये जो बाकी सारे इदारे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर आते हैं, वजारत दाखिला के अंदर आते हैं, और अफवाज डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। जो एएसएफ है ये भी, इसकी भी पेरेंट जो जमात है वो मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही है एएसएफ की भी। अब ये सिविल एविएशन के अंदर आती है। चूँकि ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती, तो इसलिए इसको बाकी सिविल जो ये आर्म फोर्सेज हैं उससे अलग समझा जाता है, इसलिए इसका नोटिफिकेशन भी अलग आया। अब सिविल आर्म फोर्सेज के ये पे स्केल रिवाइज हुए थे 2024 में, ये इनके नए पे स्केल आए थे। बाकी जो पे स्केल इस वक्त चल रहे हैं वो 2022 के हैं, और 15 जुलाई 2024 को ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने सिर्फ रिवाइज किए थे पे स्केल सिविल आर्म फोर्सेस के। ये स्केल वाइज इनकी इनिशियल तनख्वाह भी है, ये जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे मैंने ये शेयर कर दी हैं। और ये नोटिफिकेशंस हैं जिसके मुताबिक इनकी तनख्वाह आर्मी के बराबर की गई थी। ये 4 जुलाई का नोटिफिकेशन है। फिर इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी है कि आर्मी के बराबर
सिविल आर्म फोर्सेस की तनख्वाह की गई थी। अब जब सिविल आर्म फोर्सेस की तनख्वाह आर्मी के बराबर है तो इनको ये अलाउंस मिलना चाहिए। टेक्निकल जो एक आती है प्रॉब्लम वो ये आती है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये डिफेंस बजट से ये दिया जाएगा। तो भाई ये जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं इनको भी जब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, अभी जंग लगी हुई थी तो ये फ़ौज के कमांड में थे, और जो अभी भी जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की जो एफसी है और जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं वो डायरेक्ट कंट्रोल अंडर कंट्रोल अफवाज पाकिस्तान ही है। तो अफवाज पाकिस्तान को जो रिलीफ मिलना चाहिए इनको भी मिलना चाहिए, और ये अब इनके नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी आ चुके हैं, वज़ीर आज़म ऐलान कर चुके हैं, इनके पे स्केल भी रिवाइज हो चुके। लेकिन इनके फिर भी ये जो पे स्केल्स हैं ये इनका फ़र्क रखा गया, ये जो अफवाज पाकिस्तान के पे स्केल्स हैं, तो इसलिए इनको ख़तरा रहता है कि इनका चूँकि बिल्कुल स्ट्रक्चर अफवाज पाकिस्तान वाला नहीं है, इनके पे स्केल भी अलग हैं। अब इनके पे स्केल आम जो हमारे सिविल मुलाजमीन हैं उनसे भी डिफरेंट हैं, तो इसलिए ये ना ये सिविल मुलाजमीन भी आते हैं यानी कि डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस वाले में, और इनको ख़तरा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं पे भी ना हो। अब ASF का तो अलग से नोटिफिकेशन आ गया, वफाकी मुलाजमीन का भी आ गया, अफवाज का भी आ गया, तो हमारे जो सिविल आर्म फोर्सेज हैं इनको भी इग्नोर नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा भी नहीं इंशाल्लाह ताला। तो ये थी जी जो हमारे सिविल आर्म फोर्सेज के साथी हैं उनके लिए। अभी तक जी बाकी जो नोटिफिकेशन हैं ना सूबों के वो नहीं आए, ये सिर्फ KPK का ही आया है, और पंजाब सिंध बलूचिस्तान आज शायद शाम तक नोटिफिकेशन आ जाए, जैसे आए इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देंगे। चैनल पे नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।